सुल्तान और उसकी रानी की तलाश। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य पर सुल्तान नाम का एक नेकदिल राजा राज करता था। सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उसे दिल से चाहती थी, क्योंकि वह हर हाल में उनके दुख दर्द में साथ देता और न्याय करता था। सुल्तान के पास सब कुछ था, शोहरत, ताकत, दौलत और इज्जत। लेकिन एक चीज की कमी थी, उसे अपने जैसे ईमानदार और दयालु दिल वाली रानी की तलाश थी। वह चाहता था कि उसकी जीवन संगिनी न सिर्फ उसकी जिंदगी की साथी हो, बल्कि राज्य की सेवा में भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए सुल्तान ने कई राज्यों में विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूर दूर की राजकुमारियां उसके न्याय और नेकदिली की कहानियों से प्रभावित हुईं, लेकिन जब बात व्यवहार की आई तो कोई भी उसके मापदंड पर खरी नहीं उतरी। कुछ सिर्फ राजसी जीवन की चमक धमक चाहती थीं, कुछ सत्ता की भूखी थीं, और किसी के दिल में प्रजा के लिए कोई भाव नहीं था। लेकिन सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि एक दिन उसे जरूर कोई ऐसी रानी मिलेगी जो उसकी तरह नेकदिल और वफादार होगी। एक दिन वह सादे कपड़ों में भेष बदलकर अपने वजीर के साथ गांव-गांव घूमने निकल पड़ा। एक गांव में उसकी मुलाकात एक साधारण सी लड़की से हुई, जो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी और बीमारों का इलाज करती थी। उसके चेहरे पर विनम्रता थी, बातों में सच्चाई थी और दिल में सेवा का जज्बा। सुल्तान ने उससे बातचीत की और जाना कि यही वे गुण हैं जिन्हें वह वर्षों से ढूंढ रहा था। जब सुल्तान ने अपनी पहचान बताई और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लड़की हैरान रह गई। कुछ सोचने के बाद उसने सुल्तान की सच्चाई और इरादों से प्रभावित होकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह सुल्तान को एक सच्ची, नेक और ईमानदार रानी मिल गई और दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय, प्रेम और तरक्की की मिसाल बना दिया। आज भी उनकी कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सुनाई जाती है। सुल्तान और उसकी रानी की तलाश। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य पर सुल्तान नाम का एक नेकदिल राजा राज करता था। सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उसे दिल से चाहती थी, क्योंकि वह हर हाल में उनके दुख दर्द में साथ देता और न्याय करता था। सुल्तान के पास सब कुछ था, शोहरत, ताकत, दौलत और इज्जत। लेकिन एक चीज की कमी थी, उसे अपने जैसे ईमानदार और दयालु दिल वाली रानी की तलाश थी। वह चाहता था कि उसकी जीवन संगिनी न सिर्फ उसकी जिंदगी की साथी हो, बल्कि राज्य की सेवा में भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए सुल्तान ने कई राज्यों में विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूर दूर की राजकुमारियां उसके न्याय और नेकदिली की कहानियों से प्रभावित हुईं, लेकिन जब बात व्यवहार की आई तो कोई भी उसके मापदंड पर खरी नहीं उतरी। कुछ सिर्फ राजसी जीवन की चमक धमक चाहती थीं, कुछ सत्ता की भूखी थीं, और किसी के दिल में प्रजा के लिए कोई भाव नहीं था। लेकिन सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि एक दिन उसे जरूर कोई ऐसी रानी मिलेगी जो उसकी तरह नेकदिल और वफादार होगी। एक दिन वह सादे कपड़ों में भेष बदलकर अपने वजीर के साथ गांव-गांव घूमने निकल पड़ा। एक गांव में उसकी मुलाकात एक साधारण सी लड़की से हुई, जो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी और बीमारों का इलाज करती थी। उसके चेहरे पर विनम्रता थी, बातों में सच्चाई थी और दिल में सेवा का जज्बा। सुल्तान ने उससे बातचीत की और जाना कि यही वे गुण हैं जिन्हें वह वर्षों से ढूंढ रहा था। जब सुल्तान ने अपनी पहचान बताई और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लड़की हैरान रह गई। कुछ सोचने के बाद उसने सुल्तान की सच्चाई और इरादों से प्रभावित होकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह सुल्तान को एक सच्ची, नेक और ईमानदार रानी मिल गई और दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय, प्रेम और तरक्की की मिसाल बना दिया। आज भी उनकी कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सुनाई जाती है। सुल्तान और उसकी रानी की तलाश। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य पर सुल्तान नाम का एक नेकदिल राजा राज करता था। सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उसे दिल से चाहती थी, क्योंकि वह हर हाल में उनके दुख दर्द में साथ देता और न्याय करता था। सुल्तान के पास सब कुछ था, शोहरत, ताकत, दौलत और इज्जत। लेकिन एक चीज की कमी थी, उसे अपने जैसे ईमानदार और दयालु दिल वाली रानी की तलाश थी। वह चाहता था कि उसकी जीवन संगिनी न सिर्फ उसकी जिंदगी की साथी हो, बल्कि राज्य की सेवा में भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए सुल्तान ने कई राज्यों में विवाह का प्रस्ताव भेजा।
दूर दूर की राजकुमारियां उसके न्याय और नेकदिली की कहानियों से प्रभावित हुईं, लेकिन जब बात व्यवहार की आई तो कोई भी उसके मापदंड पर खरी नहीं उतरी। कुछ सिर्फ राजसी जीवन की चमक धमक चाहती थीं,